बिल्किस बानो के दोषी थे, तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो है सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जेल के सामने तमाम मुसलमानों ने कहा वाह, बिल्किस बानो को आज इंसाफ मिला। जो देश के टुकड़े करने चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, और वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनके खुद टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये लोग बयान देने के बाद अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन एक आम मुसलमान फिर पिटता है सड़क पे खड़ा हुआ। उन लोगों ने हमेशा मुसलमानों से रामलीला मैदान भरवाए हैं, मुसलमानों के हाथ में कलम नहीं दिया। ये झगड़ा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम मस्जिद मंदिर, हिंदू मुस्लिम इस पर लड़ते रहेंगे? सदियां बीत जाएंगी, नस्लें दर नस्लें, पीढ़ियां दर पीढ़ियां। भारत के मुसलमानों में ये कहा जाता है कि ये राम के वंशज हैं, कुछ मुस्लिम कहते भी हैं आजकल। बिल्कुल, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। भारत का अक्सर मुसलमान कन्वर्ट मुसलमान है और राम का वंशज है, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। आप भी मानते हो अपने आप को राम? बिल्कुल मानता हूँ, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? ये तो एक हकीकत है, हकीकत को कौन छुपा सकता है? कौन नहीं छुपा सकता है। बार बार मौलाना तारिक जमील साहब, पाकिस्तान के एक बड़े धर्म गुरु हैं, वो मुस्लिम राजपूत हैं, हमारी बिरादरी से हैं, वो बार बार कहते हैं अपने बयानों में कि हम पृथ्वीराज चौहान की औलाद में से हैं। देखो, अपने पूर्वजों को और अपने बुजुर्गों को कौन उस हकीकत को कौन भुला सकता है? कोई नहीं। मगर कारी साहब, जब आप अयोध्या में बैठे थे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और उसी जगह लोग कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद थी, तो आपको कुछ फील नहीं हुआ अलग सा? देखिए, इस देश का हिंदू मज़ारों के, मस्जिदों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अगर इस देश का हिंदू मज़ारों के, मस्जिदों के, मुसलमानों के धार्मिक जगहों के खिलाफ होता, उसका विरोधी होता, तो जिस रोज बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया, वो लोग उसी रोज हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो पैगंबर रहे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर को भी ढा सकते थे, जो अयोध्या में मौजूद है। लेकिन वो कब्र अनवर आज भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वहां मौजूद है, महफूज है, उसको आज तक किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया उसके साथ। देखिए, कुछ तो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो कमी रही होगी कहीं ना कहीं। देखो, जिस तरह पूजनीय सरसंचालक मोहन भागवत जी ने कहा है, संघ के प्रमुख जी ने, कि सनातनियों को भी तमाम मस्जिदों में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो विवादित जगह है, उन जगहों को लेकर के मुसलमानों को और सनातनियों को, तमाम लोगों को इस पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। ये झगड़ा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम मस्जिद मंदिर, हिंदू मुस्लिम इस पर लड़ते रहेंगे? सदियां बीत जाएंगी, नस्लें दर नस्लें, पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, लेकिन ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। इस झगड़े को खत्म करने का आसान तरीका ये है कि एक दूसरे लोग बैठ करके आपस में बातचीत करें। जो हल बैठ करके निकलता है वो कोर्ट और उससे नहीं निकलता, जितनी आसानी के साथ बैठ करके निकाला जा सकता। अब बैठ करके बातें करने की बातचीत हो रही है। एक तरफ अयोध्या का मामला पूरा हो गया है, मंदिर बन चुका, काशी की बातें आने लगी, मथुरा की बातें आने लगी। बिल्कुल, अगर देखो, समाज से बड़ी कोई अदालत नहीं होती, और समाज दोनों तरफ है। मुस्लिमों में भी सामाजिकता है, सनातनियों में भी सामाजिकता है। दोनों समाज के लोग बड़ा दिल दिखाएं और आगे आएं। जहां जहां ऐसा लगता है आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे के लिए तय करें कि जितनी जगहें हैं, आगे कोई ऐसा मसला सामने नहीं आएगा, उन जगहों पर बैठ करके समझौता करना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा कारी साहब, एक बातें और भी है, जैसे ही अब कुछ लोग ये भी कहने लगे, मुस्लिम में ऐसे ही निकल के आने लगे, तमाम चर्चाएं हैं कि जब हुकूमत में आएंगे तो हम फिर वापस अपना तैयारी कर लेंगे बाबरी की। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग हैं ऐसे जो इस तरह के बयान देते हैं, उन लोगों की मजबूरियां हैं, उनको अपनी दुकानें चलानी है। नहीं, दुकानों से तो ये सवाल होता है ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानता मुसलमान? मैं तो कह रहा हूँ ना, मुसलमान दोगला नहीं हो सकता है, मोमिन दोगला नहीं हो सकता है। भाई, अभी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले जितने बिल्किस बानो के दोषी थे, तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो है सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जेल के सामने तमाम मुसलमानों ने कहा वाह, बिल्किस बानो को आज इंसाफ मिला है।
बिल्किस बानो के साथ इंसाफ हुआ है, लेकिन उसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है राम मंदिर का, तो फिर मुसलमान ये कैसे कह सकता है कि वाह हमारे साथ नाइंसाफी हुई है? ये तो हो नहीं सकता है। एक मुसलमान, एक मोमिन तो नहीं कह सकता है। अगर मुसलमान उसके विरोध में होते तो कारी अबरार जमाल वहां ना पहुंचते। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे तो जो देश के टुकड़े करने चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, और वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनके खुद टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, चाहे वो किसी तंजीम से जुड़े हों, चाहे वो धार्मिक गुरु हों। उन लोगों ने किया है हमेशा ऐसा। उन लोगों ने हमेशा मुसलमानों से रामलीला मैदान भरवाए हैं, मुसलमानों के हाथ में कलम नहीं दिया, मुसलमानों के हाथ में तख्ती नहीं दी, मुसलमानों के हाथ में मौजूदा सरकारों को कहकर के, पिछली सरकारों को कहकर के हथियार जरूर थमाए मुसलमानों के हाथों में, दंगे जरूर करवाए मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में, लेकिन मुसलमानों के हाथ में मजाल नहीं अगर उन्होंने कलम देने की बात की हो। उन्हीं लोगों की वजह से आज जो है मुसलमानों का सत्यानाश हो रहा है। अब फिर ये बयानात ये लोग देते हैं, ये लोग बयान देने के बाद अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन एक आम मुसलमान फिर पिटता है सड़क पे खड़ा हुआ। एक जब इस तरह के बयानात सामने आते हैं फिर उसके असरात भी होते हैं, उसके असरात आम मुसलमानों पर, आम सनातनियों पर पड़ते हैं, जिसका एक बहुत बुरा परिणाम सामने आता है।